हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुक के एपिसोड 16 यानी लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ कुक को अब खाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये तीनों बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि अब ना चाहते हुए भी कुक को जाना पड़ेगा और कुक इनसे रोते हुए कहता है कि आई होप कि मेरी फैमिली मुझे कभी ना भूले, चाहे वो अच्छी मेमोरीज हो या बुरी, प्लीज मुझे कभी मत भूलना। तो ओक्शन गाक्शन रोने लगते हैं। उसके बाद कुक जंगी डॉन को देखने जाता है और उसके बाद वो हान के पास आता है, जहाँ पर हान उसे आई लव यू बोल देती है और कुक हमेशा के लिए हान को छोड़कर चला जाता है और हान बेचारी रोती रह जाती है। हान रात को चर्च से बाहर आती है, जहाँ गाक्शन उसे हक कर लेती है, पर हान तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे उसके लिए दुनिया खत्म हो गई है। हान कुक की टेबल पर हर जगह कुक के स्टिकर्स लगाकर उसे बुलाने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता। हान मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ना कुछ खाती है ना सोती है। तो ओक्शन गाक्शन को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है। गाक्शन हान को बुलाने आती है तो उसको लगता है कि कुक वापस आ गया है, पर उससे मिलने एक बच्चा आता है जिसका नाम है पार्क सेजुन और वो उसको एक फ्लावर पॉट देकर कहता है कि एक हैंडसम अंकल ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये बच्चा कुक से कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो कुक कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी बहुत लंबे टाइम तक। सेजुन हान से कहता है कि उन्होंने कहा था कि आपको इसे अच्छे से बड़ा करना है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद हान उस फ्लावर पॉट को फेंक कर चली जाती है। अगले दिन सेजुन फिर से आता है फ्लावर लेकर, तो हान उससे कहती है कि तुम कब तक ये लेकर आओगे। तो सेजुन कहता है कि अगले 5 सालों तक। तो हान कहती है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सेजुन कहता है कि आप प्लीज इसे रख लीजिए, अंकल ने जो पैसे दिए थे वो हमने यूज कर लिए, तो हम आपको वो वापस नहीं दे पाएंगे। तो हान कहती है कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही, बस तुम ये फ्लावर्स लेकर मत आना। तो सेजुन कहता है कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, आपसे पैसे की भीख मांगने के लिए नहीं। जो बात हान को लग जाती है और वो उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो एक काम करो, तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि अगले 5 सालों तक मैं तुम्हें देखने वाली हूँ, तो मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना ही चाहिए ना। तो सेजुन अपना नाम बता देता है और उसके जाने के बाद हान कहती है कि आप चाहते थे कि मैं इस बच्चे को बड़ा करूँ, फ्लावर्स को नहीं, है ना। नेक्स्ट सीन में जोंगशिक अपने और किम्पल के सारे क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लेता है और इन दोनों को बहुत लंबी सजा हो जाती है। हानचुल हान से मिलने आता है, जहाँ हान पूछती है कि क्या तुम अब भी जंगवॉन के कांटेक्ट में नहीं हो। तो हानचुल मना कर देता है। तो हान कहते हैं कि वो मेरे भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। मैं जानती हूँ कि इजी नहीं होगा, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो शायद मेरा और उसका रिलेशन फिर से ठीक हो जाए। तभी हानचोल के पास जंगवॉन का मैसेज आता है, जो देखकर हानचोल शॉक रह जाता है और उससे तुरंत मिलने के लिए भागता है। ये दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ जंगवॉन कहती है कि तुम्हें पता है मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं अपने पापा को कभी माफ नहीं कर सकती जिन्होंने मेरी मदर को मार दिया। तो हानचोल उसे शॉकिंगली देखने लगता है। तो जंगवॉन कहती है हाँ, जो भी मैंने तुम्हें पहले बताया था वो सब कुछ सच था। तो हानचोल कहता है कि मैंने भी तुमसे कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा कौन है और क्या है। तो जंगवॉन कहते कि पर मेरे पापा ते जोंगशिक है, उन्होंने बहुत लोगों को मारा है, क्या तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता? उसने तुम्हारी बहन को ऑलमोस्ट मार दिया था, क्या तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता? तो हानचोल कहता है हाँ पड़ता है, जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं उसे जान से मार दूं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। पर वो ते जोंगशिक है और तुम ते जंगवॉन हो, वो तुम्हारे पापा है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो जंगवॉन कहती है हाँ ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर बन जाऊं वो मेरी गलती है। तुम दोनों मेरी वजह से जो सफर करोगे उसका क्या? तो हानचोल कहता है कि पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मुझे पता था कि मेरी बहन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जंगवॉन कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, बहुत ज्यादा, पहली बार मैंने किसी को इतना लाइक किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और बुरा नहीं कर सकती। अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा, प्लीज समझो। और ये दोनों एक दूसरे को लास्ट हक करते हैं और उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अगले दिन हान मेकअप करके रेडी हो रही थी, तो गाक्शन उससे कहते कि तुम कहीं जा रही हो क्या? तो हान कहती है हाँ, मेरा थोड़ा पैसे खर्च करने का मन कर रहा है। तो गाक्शन कहती है कि बताओ क्या लेना है? बैग से शूज। और अगले सीन में हान फिर से अपने लिए न्यू क्लिनिक बनवाने के लिए आ जाती है। तो गाक्शन कहते कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तो हान कहते कि मैं काम नहीं कर रही, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ कोकदू के लिए। मैं अगर कोकदू के पैसे से कुछ अच्छा काम करूंगी तो शायद भगवान कोकदू से और ज्यादा खुश हो जाए और उन्हें अच्छी जगह भेज दे। उसके बाद हान सेजुन की मम्मी को पर्सनली देखने आती है और गाक्शन बाकी पेशेंट से कहती है कि हम आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाएंगे, पर बदले में आप कोकदू के लिए दिल से प्रेयर करना। फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और सेजुन बड़ा हो जाता है, पर इन दोनों ने जो मिलकर फ्लावर्स लगाए थे वो कभी खिल ही नहीं पाए। नेक्स्ट सीन में गाक्शन हान को ब्लाइंड डेट पर लेकर आती है और उससे कहती है कि कोकदू को गए 5 साल हो गए हैं, तुम कब तक सिंगल रहोगी, इसलिए किसी अच्छे लड़के से मिलो तो सही। तो हान कहते कि ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई करने का फायदा क्या जब कोई चीज
स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर कोई भी लड़का मुझसे नहीं मिल पाता इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो गाक्शिन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट कुकदू को गए तो 5 साल हो गए हैं, तुम्हें लगता है कि अब भी वर्क करेगा? तो हान कहती है कि पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन कोई लड़का कभी डेट पर आता ही नहीं है। या तो वो ट्रैफिक में फंस जाता है या उसके पेट में दर्द हो जाता है। और फिर वो उस रूल को कट करके दिखाती है जो रूल था कि हान बिना कुकदू के किसी भी लड़के से नहीं मिलेगी। वो उस रूल को कट भी करती है पर वो लाइन अपने आप गायब हो जाती है, जो देखकर गाक्शिन शॉक हो जाती है। तो हान कहते कि देख लेना वो लड़के नहीं आएंगे, और बाहर ऑक्शन उन दोनों लड़कों को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हानचोल एक ड्रामा एजेंसी में आता है और सरप्राइजिंगली वहाँ पर जंगवॉन भी आती है और ये दोनों मिलकर एक ड्रामा में वर्क करने वाले थे। उसकी राइटर क्लियरली हानचोल पर लाइन मार रही थी जो देखकर जंगवॉन चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में जंगवॉन अपने लिए खाना लेने आती है और वो उस आंटी से रोल्ड ऑमलेट्स मांगती है। तो आंटी कहती है कि वो मैंने ऑर्डर नहीं करे हैं, तुम कल आना। तो जंगवॉन कहती है ऑर्डर नहीं करे हैं मतलब आप खुद नहीं बनाती? तो वो आंटी सहम जाती है और उसके बाद जंगवॉन हानचोल के पास आती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम पिछले 5 सालों से रोल्ड ऑमलेट उस लेडी को बेच रहे हो। तो हानचोल कहता है कि तो क्या हो गया, हमारे बीच की प्रॉब्लम्स तो तब भी सेम ही रहेंगी ना, और फ्यूचर में चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसलिए मैं बस ट्राई कर रहा था कि कम से कम कुछ तो अच्छा हो जाए। तो जंगवॉन कहती है कि तुमसे अच्छा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है, और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हानचोल और जंगवॉन की शादी होती है और हान और जंगवॉन एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और हान जंगवॉन के लिए वही फ्लावर्स लाती है क्योंकि 5 साल बाद फाइनली वो खिल गए थे। इनकी शादी में जंगी दौन भी आता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो हान से कोकदू के बारे में पूछता है तो हान उससे झूठ बोल देते हैं कि वो अब्रॉड पढ़ने गए हैं। फिर हानचोल और जंगवॉन की फाइनली शादी हो जाती है जिन्हें देखकर हान बहुत खुश होती है, और फिर ये दोनों अपने हनीमून ट्रिप पर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हान चर्च में अकेली बैठी होती है और कोकदू को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। वो कहती है कि मैं जी रही हूँ, मैं खुश हूँ, अब मेरे पास फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं एंड में बहुत ज्यादा रोती हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आती है। और तभी चर्च का दरवाजा खुलता है और एज यूजुअल हमारा प्यारा कोकदू वापस आ जाता है। कोकदू भाग कर आता है और हान को किस कर लेता है और हान कोकदू को देखकर बहुत खुश होती है। हान कोकदू को लेकर घर आ जाती है जहाँ ऑक्शन गाक्शिन कोकदू को देखकर शॉक रह जाते हैं। तो कोकदू कहता है कि मैं कब तक ऐसी खड़ा रहूंगा, तुम दोनों मुझे रिस्पेक्ट कब दोगे? ऑक्शन गाक्शिन कोकदू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में कोकदू हान को बताता है कि वो इसलिए वापस आ पाया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में रूल था कि हान कोकदू को हमेशा अपने न्यू फैमिली मेंबर से मिलाएगी, और क्योंकि जंगवॉन उनकी न्यू फैमिली मेंबर बन गई है तो प्रॉमिस की वजह से कोकदू वापस आ गया। हान पूछती है कि आप इन 5 सालों में कैसे थे? तो कोकदू कहता है कि मैं हवा बन गया था, आजाद हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूंगा और मैं हमेशा के लिए ऐसी रह जाऊंगा। लेकिन तब मुझे मेरे लिए बहुत सारी प्रेयर सुनाई देती थी कि मैं बच जाऊं, मैं सेफ हो जाऊं, इसलिए मैं वापस आ पाया। तो हान कहते हैं कि आप सच में उन्हें सुन पाते थे? तो कोकदू कहता है हाँ, मैंने बहुत बुरे बुरे वर्ड सुने हैं, लेकिन पहली बार मैंने इतनी प्रेयर सुनी है और इन प्रेयर्स ने मुझे बचा लिया। हान कहते हैं कि अब आप इंसान तो बन गए हो ना? तो कोकदू कहता है क्यों, मैं तुम्हें अब भी गॉड की तरह लग रहा हूँ? तो हान कहते हैं कि अब आप वापस तो नहीं जाओगे ना, आप फिर से गायब तो नहीं हो गए ना? तो कोकदू उसकी किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देता, पर ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में कोकदू जंगवॉन और हानचोल से बहुत अच्छे से मिलता है। पार्क फ्लावर लेकर आता है पर वो इस बार उस फ्लावर को हान को ना दे करके गाक्शिन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है, और पीछे से ऑक्शन उसको इशारे करने लगता है तो गाक्शिन शर्माने लगती है। फिर ये सब एज अ फैमिली साथ मिलकर डिनर करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन हान कोकदू को खुद से बात करता हुआ देखती है और वो उसके सामने ही टेलीपोर्ट हो जाता है और वो किसी क्रिमिनल के सामने आ जाता है जो कि जेल में था, क्योंकि हानचोल कोकदू से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हेल्प मांग रहा था। ये दोनों साथ में बात कर रहे थे पर तभी वहाँ पर हान आ जाती है। हान कोकदू से कहती है कि आप अब भी गॉड हो, आपको अब भी आवाजें सुनाई देती हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कोकदू कहता है कि तुमने मेरी वजह से इतना सफर किया तो मैं नहीं चाहता था कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओ। तो हान कहते कि कोई बात नहीं, मैं वो पहली वाली हान नहीं रही हूँ, मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। अब मुझे भगवान ने रियल गॉड को डेट करने का मौका दिया है तो इस मौके को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और वैसे भी कितनी लड़कियों को मौका मिलता है गॉड को डेट करने का, इसलिए इस बार तो मैं इस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। फिर ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ हान कोकदू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, तो अब आप कब जाने वाले हो? तो कोकदू कहता है कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। मैं तुम्हारा आफ्टर लाइफ में वेट कर रहा था, लेकिन तुम बार बार इसी दुनिया में अपने फेट को रिपीट कर रही थी सुसाइड करके। अब फाइनली इस लाइफ में तुमने अपने फेट की चेन को तोड़ दिया सुसाइड ना करके, तो मैं तुम्हें खुद आफ्टर लाइफ में ले जाऊंगा। तो पहली डेड पर्सन जिसे मैं खुद ले जाऊंगा, उसके बाद मेरा मिशन स्टार्ट होगा। फिर जब कभी तुम दोबारा जन्म लोगी तब मैं इस दुनिया में वापस आऊंगा, लेकिन उस टाइम मैं पनिशमेंट की वजह से नहीं आऊंगा। तो हान कहते कि क्या ये सब कुछ गॉड चाहते हैं? तो कोकदू कहता है कि बेशक वो गॉड हैं, लेकिन वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते।
उन्हें मुझसे बेटर आफ्टर लाइफ का गॉड कहीं नहीं मिलने वाला। तो हान कहते हैं कि आपने इतना कुछ सहा पर आप फिर से ये सब कुछ करोगे। तो कुकदू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, जहाँ पर कुकदू खुद से कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि हमारा कल हमारे आज से बेस्ट हो और हमारी नेक्स्ट लाइफ हमारी आज की लाइफ से बहुत ज्यादा बेस्ट हो और हम दोनों हमेशा साथ रहें। और इसी मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू ड्रामा के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।